नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। आज हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप सबको फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आया होगा। तो आइए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले वीडियो में इसके 36 पेज तक हमने पढ़ लिया था और इसमें हमने पढ़ लिया था कि एक रेड ट्रैप सेलर क्या करता है। रेड ट्रैप सेलर जो कि घूम घूम कर रेड ट्रैप्स को बेचने का काम करता है, वह एक दिन घूमते हुए उसके मन में ये आता है कि ये दुनिया जो है वो दुनिया एक बड़े से रेड ट्रैप के समान है और उसमें जो भी सारी चीजें हैं, जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी, जैसे कि घर है, मकान है, हंसी है, खुशी है, पैसा है, आनंद है, जो भी सारी चीजें हैं, वो सारे के सारे चारे के समान है। जिस प्रकार से हम एक चूहे को पकड़ने के लिए एक चारे का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे ही हम इन सब चीजों को पकड़ने के लिए जाते हैं, वैसे ही यह दरवाजा, दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है और हम उस संसार रूपी पिंजड़े में बंद हो जाते हैं। तो ऐसा सोचता जा रहा था कि एक दिन शाम को समय वह एक कॉटेज में रुक जाता है। कॉटेज में वो शरण के लिए कहता है, तो वहां पर एक ओल्ड क्रॉफ्टर था जो था, वो उसे अपने घर में शरण इसलिए दे देता है क्योंकि उसके घर में ना तो उसकी पत्नी थी, ना ही उसके बच्चे थे, और वह अपने साथ अपने एकाकी जीवन के को मिटाने के लिए किसी का साथ चाहता था। इसलिए जब एक रेड ट्रैप सेलर उसके पास आया तो उसने अपने घर में उसको शरण दी और उसे खाने के लिए खिचड़ी दी और साथ ही साथ उसे तम्बाकू भी पिलाई और साथ ही साथ अपनी सारी बातों को उड़ेल दिया। उसने यह भी बताया कि वह युवावस्था के समय में रेमजो आयरन वर्क में काम करता था और उसे अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन बूढ़े होने के कारण अब उसने ये नौकरी छोड़ दी है। अब उसका काम, अब उसके लिए उसकी गाय जो है वो बहुत उसे पैसा दिलवाने का कार्य करती है। वह उसे देखते हुए रेड सेलर को पैसे भी दिखाने का कार्य करता है, जो एक लेदर की पाउच से उसने लटका रखे थे। तो ऐसा कहते हुए इस रात को सो जाते हैं, सुबह जल्दी जगते हैं दोनों ही और अपने ही अपने रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन रेड ट्रैप सेलर आधे घंटे के बाद उसी घर के सामने फिर से दिखाई देता है और उसी खिड़की के पास पहुंचता है जहां पर रुपए टंगे हुए थे। उसने उस खिड़की का एक कांच तोड़ते हुए हाथ को अंदर डाल के एक लेदर पाउच को निकाला और उसमें से रुपए चोरी करके अपनी जेब में रख लिए। इन चोरी किए हुए रुपए को वो अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है और भागते उसे यह रियलाइज होता है कि उसे सड़क पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वह जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में उसे सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन उसे रास्ता कहीं नहीं दिखाई देता है। आखिरकार उसे रियलाइज होता है कि वह एक जंगल के किसी एक ही किनारे पर घूम रहा है और इस चारे रूपी 30 क्रोनोर बिल्स के कारण वह इस जाल में फंस गया है और अब उसकी मृत्यु नजदीक है। थक हार कर जब वह आखिर में जमीन पर लेट जाता है, मृत्यु की शरण में पहुंच जाता है, कि सोचता है कि अब तो मृत्यु नजदीक ही है, तो अब हम आराम से लेट जाते हैं। तो वो जमीन पर जब लेटता है तो उसे रेगुलर थंपिंग की आवाज सुनाई पड़ती है, लगातार धमकती आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि किसी पास के ही किसी स्थान से आ रही थी। वह उस स्थान की ओर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वह कहां पर पहुंचता है? रेमजो आयरन वर्क में पहुंचता है, यहाँ पर कौन है? जहां पर आयरन स्मिथ और उसके साथ साथ उसके साथी भी काम कर रहे हैं। रेमजो आयरन वर्क में कई तरह की आवाजें होती थी। कोयले के पटकने से चटकने की आवाजें, साथ ही साथ बॉयलर की आवाजें और खपरेल की आवाजें, साथ ही साथ पास में बहते हुए झरने की आवाजें, ये सारे की सारी झरने की आवाजें जो थी वो ब्लैक स्मिथ को भ्रमित कर रही थी कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब रेड ट्रैप सेलर वहां पर पहुंचा तो तब उन्होंने ध्यान दिया कि कोई व्यक्ति अंदर आ गया है और फर्नेस के पास खड़ा हुआ है। तो उन्होंने ज्यादा भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस समय जो रेमजो आयरन वर्क जो था, रेमजो आयरन वर्क एक समय उस समय आयरन मास्टर के एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के अधीन था और वो चाहता था कि जितनी ज्यादा हो सके उतना बढ़िया लोहा बाजार में सप्लाई हो सके। इसलिए वो हमेशा निगरानी करता रहता था कि काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसी दिन रात को आयरन मास्टर भी वहां पर पहुंचा और उसने क्या देखा कि वहां पर एक व्यक्ति है जो फटे हुए कपड़े पहने हुए है, गले में रेड ट्रैप टांगे हुए है और वो वहां पर क्या है, फर्नेस के पास में खड़ा हुआ है, जिसके फटे हुए कपड़ों से क्या निकल रही, स्टीम निकल रही है।
उसे वो देखता है, पास से नहीं दिख जाकर वो देखता है और पहचान लेता है कि वह उसके दोस्त है जिसका नाम वह नील सलूफ कह के संबोधित करता है। वह उसे कहता है कि तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम्हें सेना नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर मैं होता तो सेना नहीं छोड़ने देता। तुमने देखो कैसी हालत तुम्हारी हो गई। रेड ट्रैप सेलर उसे पहचानता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी स्थिति पर रहम खाकर वो क्या कर सकता है, उसे कुछ पैसे उधार दे सकता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आइए यहाँ तक चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 37 से स्टार्ट कर रहे हैं। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। तो वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं 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 नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। उसे घबराहट होती है, और अलार्म का मतलब होता है घबराहट से। वह घबराहट, वो देख इस बात को सुनकर ही घबरा गया था और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। He thought of the 30 kronos to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. वह उन 30 क्रोनोस के बारे में सोच रहा था जिनको वो चोरी करके लाया हुआ था। साथ ही साथ मैनर हाउस में जाने से उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई भी अपने आप को शेर की माद में अपने आप को फेंक दे। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति किसी बहुत ही खतरे को स्वयं ही खतरा अपने मुंह ले ले, वो वाली बात है। He only watched a chance to sleep here in the forge and then sneak away to the inconspicuous in as possible. वो तो केवल एक मौका चाहता था कि वहां पर फर्नेस में रात गुजार सके और जैसे ही सुबह हुई वहां से चुपचाप निकल जाए। तब आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने सोचा कि देखो भाई, हमारा जो पुराना दोस्त है, शायद इसके फटे हुए कपड़े हैं इसलिए उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए ये क्या है, ये हमारे साथ नहीं चल रहा है। तो उसे समझाता है, उसे कहता है प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम्स दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ हियर। तो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि हमारा जो घर है वो बहुत अच्छा घर है और तुम वहां पे नहीं जा सकते। उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड। उसने कहा कि तुमने सुना ही होगा, मेरी पत्नी एलिजाबेथ पहले ही खत्म हो चुकी है, तुमने इसके बारे में सुना भी होगा। माई ब्रदर्स आर एब्रॉड्स, मेरे लड़के जो हैं वो कहाँ रहते हैं, एब्रॉड रहते हैं, विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट द होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और मेरे घर में ज्यादा लोग भी नहीं है, मेरे घर में मेरी सबसे बड़ी पुत्री है और मैं हूं, और कोई नहीं। वी आर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ तो बहुत ही बुरा है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पास लोग ही नहीं। नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ आकर क्या है, क्रिसमस का खाना जो है जल्दी खत्म करने में हमारी सहायता करिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो अगेन नो। द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। तो स्ट्रेंजर ने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल, वो तो मना कर दिया पूरी तरह से कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो आयरन मास्टर ने देखा कि स्ट्रेंजर नहीं जा सकता, वो बिल्कुल उसने मना कर दिया है, तो उसने भी हार मान ली और उसने कहा चलो कोई बात नहीं। इट लुक्स एज थ्रो द कैप्टन वन स्टिल्स प्रेफर टू स्टे विद द यू टू नाइट। तो आयरन मास्टर किससे कहता है, स्टेंजन से कहता है, स्टेंजन मुझे लगता है कि आज जो कैप्टन वोन स्टेल है वो आपके साथ रुकना चाहते हैं मेरे बजाय। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड द टर्न टू हिज हिल। और ऐसा कहते हुए वह वापस लौट जाता है। बट ही लाफ्ड एट हिम टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड्स। तो ऐसा कहते हुए कहकर वो जाते हुए दिखाई दे रहा था, तो वो समझ गया ब्लैक स्मिथ कि ये उनके मालिक के आखिरी शब्द नहीं है, वो कुछ ना कुछ और कुछ काम करेंगे। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest come in. आधा ही घंटा हुआ था कि आधे घंटे में ही उन्हें क्या है, अपने रैमजो आयरनबर्ग के सामने पहियों के रुकने की आवाज सुनाई दी और एक नए मेहमान अंदर प्रवेश कर गया। बट दिस टाइम्स इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन इस बार कौन था? आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंड हिज डॉटर,
उसने अपनी पुत्री भेजी थी, apparently hoping that she would have better powers of the percussions that he himself. ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि आयरन मास्टर ये समझता था कि उनकी पुत्री जो है वो अपनी बात मनवाने में ज्यादा बेहतर है, किससे? आयरन मास्टर से। शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट, आयरन मास्टर की पुत्री एक वैलेट के साथ आई हुई थी, वैलेट मतलब सेवक के साथ। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, अपने हाथों में एक बड़ा सा लंबा सा कोट, फर कोट लिए हुए था। कौन? वैलेट लिए हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, वह इतनी सुंदर भी नहीं थी लेकिन एक नम्र और शर्मीले स्वभाव की लड़की लग रही थी। इन द फौज एवरीथिंग वाज जस्ट एज आई हैड सीन अर्लियर इन द इवनिंग, फौज में जो भी सारी चीजें थी, सारी की सारी चीजें उसी प्रकार से लगी हुई थी, रखी हुई थी, इस प्रकार से पिछले कई शाम से रखी हुई थी। द आयरन मास्टर, ब्लैक स्मिथ एंड द अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन द बेंचेस, आयरन जो सॉरी मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था वो अपनी बेंच पे बैठा हुआ था। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, लोहा और कोयला दोनों ही फर्नेस के अंदर चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of the pig iron under his head and his head pulled over out of his eye. जो आयरन मास्टर था, सॉरी रेट्रैप सेलर था, वो कहां पर? फर्नेस के पास में ही लेटा हुआ था और सिर के नीचे उसने क्या रखा हुआ था? एक लोहे का पीस रखा हुआ था और उसने अपनी टोपी अपने से मुंह के ऊपर ढक रखी थी। As soon as the young girls caught sight of him, she went up and lifted his head. जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसे देखा वैसे ही वो उसके पास गई और उसने क्या किया? उसके चेहरे से उस हेड को उठा दिया। द मैन वॉज इवेंचुअली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आइज ओपन, तो वह व्यक्ति भी कैसा प्रतीत हो रहा था? जैसे कि वह व्यक्ति एक ही आंख को खोलकर सो रहा था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. उसने जैसे ही एक आंख खोल के देखा कि कोई कौन है, तो एकदम से देखा कि कोई लड़की है, तो एकदम से घबरा कर वो खड़ा हो गया। तो लड़की ने उससे कहा, माई नेम इज एल्डा विल्मेशन, सेड द यंग गर्ल, माई फादर कम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टुनाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो एल्डा विल्मेशन कहती है कि मेरा नाम एल्डा विल्मेशन है और मेरे पिताजी घर आए तो उन्होंने बताया कि आप फौज में ही आज की रात गुजारना चाहते हो, इसलिए मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं उन्हें घर ले आऊंगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, तो उसने कहा कि मुझे यह कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कैप्टन कि आपके साथ एक बुरा समय गुजर रहा है। सच ए हार्ड टाइम का मतलब है कठिन समय, ऐसा कठिन समय जो हर एक के जीवन में आता है, जो परेशानी लेके आता है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. उसने देखा, बड़ी प्रेम से उसने देखा उस व्यक्ति को। जब उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तो वो समझ गई कि या तो इसने क्या किया हुआ है, हैज स्टॉलन समथिंग, या इसने कुछ चीज चुराई है या यह जेल से भागा हुआ है। She thought and added quickly, you may be sure, Captain, you will be allowed to leave us just as freely as you came. उसने तुरंत ही इस बात को दोहराते हुए कहा कि कैप्टन आप उसी प्रकार से स्वतंत्र हो, जिस प्रकार से जाने में स्वतंत्र हो उसी प्रकार से वहां से निकलने में भी स्वतंत्र रहोगे, आपको कोई वहां पर नहीं रोकेगा। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्रिसमस की संध्या गुजारने का कार्य कर दीजिए। She said this in such a friendly manner that the rat-trap peddlers must have felt confidence in her. एल्डा विल्मेशन ने उससे ये बात इतनी ही अच्छी तरीके से कही कि उसको इस बात पर विश्वास हो गया कि भाई एल्डा विल्मेशन एक अच्छी लड़की है और वह उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come to at once. तो इस बात को जब उसे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया रेट्रैप सेलर को, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये चाहता था कि आपको मेरी वजह से कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो। अगर आप इतनी ही जिद कर रही हैं तो मैं आपको आपके साथ एक बार आने के लिए तैयार हूं।
That he accepted her fur coats with the valets handed him with a deep willow bow, threw it on his racks, and followed the young lady out of the carriage, without granting the astonished blacksmith such as the glance. उसने उस फर कोट को स्वीकार कर लिया और जो बैलेट लेकर खड़ा हुआ था, बड़ा झुका हुआ खड़ा हुआ था, उसने अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर ही उस कोट को पहन लिया जो उसके फटे हुए कपड़े थे उन्हीं के ऊपर, और यंग लेडी के पीछे पीछे उसके कैरेज की ओर बढ़ना उसने शुरुआत कर दिया. बट while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. लेकिन जब वह मैनर हाउस की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे. फॉरबिडिंग का मतलब होता है ख्याल, इविल माने होते हैं बुरे. उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे. बाय द डेविल आई टेक द फेलो मनी, ही थॉट. अब वो सोच रहा था कि अरे मैंने इस रुपए को चुराया. ये पैसे जो हैं, ये पैसे क्या है, उन पैसों को वो क्या कहना चाहता है, डेविल कहता है. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब वो कह रहा है कि अरे मैं अब क्या किस में फंस गया हूँ, एक जाल में फंस गया हूँ और इस जाल से मैं निकल नहीं सकता. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव and when the iron master come into the dining room for the breakfast, he probably thought his satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across the expectantly. अगले ही दिन क्रिसमस की ईव थी, तो आयरन मास्टर बड़ा ही संतुष्ट था आज के समय. ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसका पुराना रेजिमेंटल जो कॉमरेड है, सिपाही है, दोस्त है, वो उसे जो अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था उसे वो अपने घर में रख रहा है और उसके साथ डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट टू इट. सबसे पहले हम सबको यह देखना चाहिए that he gets a little flesh of in bones, he said to the daughter who was busy to the table, and then we must see that the gets something else to do than to run around the country selling red traps. तो क्या हो रहा है, दोनों में पिता और पुत्री में बहस हो रही है और पुत्री कह रही है कि आप जिसे अपना मित्र कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वह कभी भी आपका दोस्त रहा होगा, आपने पहचानने में गलती कर ली है. तो वो कहता है कि देखो भाई, देखो बेटा जब कुछ वो खाना खाएगा तो उसके हड्डियों पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मांस आ जाएगा, और मांस आने के साथ साथ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो है अच्छा लगने लगेगा. जैसे उसके नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा और उसे क्या है कपड़े पहनाए जाएंगे तो वो एक अच्छा व्यक्ति दिखाई देगा और आज से बेहतर होगा. इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल एंड हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. तो उसकी पुत्री कहती है, देखो हमें तो ऐसा लगता है कि स्थितियां बद से बदतर होने वाली हैं. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन अन एजुकेटेड मैन. तो वो कहती है कि पिछली रात हमने जब उसको व्यक्ति को देखा तो मुझे ऐसे कहीं पर भी कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया कि वह व्यक्ति कभी एक एजुकेटेड व्यक्ति रहा होगा कि नहीं रहा होगा. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. आयरन मास्टर कहते हैं कि बेटा तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, मेरी छोटी बच्ची, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है. As soon as he gets clean and dressed up, you will see the something different. वो कहते हैं अरे बेटा ध्यान रखो, थोड़ा सा वो उसे नहला दिला दिया जाएगा, कपड़े पहना दिए जाएंगे तो वो अलग दिखने लगेगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड. ऐसा लगता है लास्ट नाइट वो कैसा था, थोड़ा सा शर्मिंदा खुद ही था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम द ट्रैम्प्स विद द ट्रैम्प्स क्लोथ्स. आयरन मास्टर अपनी पुत्री से कहता है कि उसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं, जो रवैया है, वो रवैया उसके फटे पुराने कपड़ों के साथ साथ निकल जाएगा और वह एक अच्छा व्यक्ति दिखाई देगा. और जब आप अच्छे दिखाई देंगे तो आप उसे समझ जाएं कि ये हमारा सही व्यक्ति है. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड स्ट्रेंजर एंटर्ड. ऐसे वो कह ही रहे थे कि इसी समय दरवाजा खुलता है और वह स्ट्रेंजर जो था वो अंदर प्रवेश करता है. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. हाँ, अब वह निश्चित ही साफ सुथरा हो गया था, अच्छे कपड़े पहना दिए थे. द बेलेट हैड वॉथड हिम. बेलेट ने, सेवकों ने उसे नहला दिया था. कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम. उसके बाल काट दिए थे, उसकी दाढ़ी बना दी थी. मोरोवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट्स ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. अब उसे एक अच्छा सा कपड़ा सूट पहना दिया था जो आयरन मास्टर का था.
who wore a white shirt and stretched collar and whole shoes. उसने एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी स्ट्रेच कॉलर वाली, और साथ ही साथ उसने पूरे ऊंचे ऊंचे जोड़ी के जूते पहने हुए थे। होल शूज का मतलब होता है जो बूट वाले शूज होते हैं उनके लिए। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। यद्यपि उस गेस्ट को बढ़िया सजा धजा कर दूल्हा बना दिया गया था, लेकिन उसे देखकर आयरन मास्टर खुश नहीं हुए। He looked at him with the piqued brow. उसने उसे जब देखा, किसको देखा? उस रेड ट्रैप सेलर को देखा तो उसकी आंखें जो थी, भौं जो थी, पुक्कड़ हो गई। पुक्कड़ का मतलब जो भौं थी वो उसने ऐंठ ली थी। इस प्रकार से जब हम किसी भी चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं तो वो पुक्कड़ करते हैं। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow is the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in the broad light, it was impossible to make mistake him and an old acquaintances. तो क्या हुआ? जब उसने उसे देखा तो वो समझ गया कि वह उसने गलती कर दी उसे पहचानने में। ऐसा लगता है कि फर्नेस की जो प्रकाश था, भट्टी का जो प्रकाश था, उस भट्टी के प्रकाश के कारण उनसे गलती हो गई है कि वह व्यक्ति जो है वह उनका दोस्त है। अब वो समझ गए थे, अब तो दिन का प्रकाश था और दिन के प्रकाश में वो समझ गए थे कि ये और कोई व्यक्ति है, उनका दोस्त नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? ऐसा ही देखकर, ऐसा ही सुनकर वो गरजे, और गरजते हुए उसने कहा, ये क्या मतलब है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्बलेट। स्ट्रेंजर ने कोई भी प्रयास नहीं किया कि उसकी बात को असहमत प्रकट करने के लिए। He saw at once that the splendors had come to an end. वह समझ गया था कि उसकी जो भव्यता के जो दिन थे, स्प्लेंडर का मतलब भव्य, भव्यता के जो दिन थे उनका अंत हो चुका है ना? It is not my fault, sir, he had. उसने कहा रेड ट्रैप सेलर ने कि श्रीमान जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा श्रीमान जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। मैंने कभी भी आपसे कभी ये नहीं कहा, मैंने अपने आप को यह बताने का प्रयास नहीं किया कि मैं कोई बड़ा व्यापारी हूं या आपका दोस्त हूं या कुछ और हूं। मैं तो अपने आप को केवल एक छोटा सा व्यापारी समझता हूं। एंड प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज। और मैंने आपसे निवेदन भी किया था और आपसे भिक्षा भी मांगी थी कि कृपया करके मुझे तो आप भट्टी के पास ही रहने दीजिए। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मुझे घर ले जाइए। बट नो हार्म हैज बीन डन। लेकिन आप चिंता मत करिए, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। अभी इतना बुरा भी नहीं हुआ है। आप चाहे तो मैं अपने पुराने कपड़े पहन कर वापस जा सकता हूं और उस मुझे कोई समस्या नहीं। वेल सेड आयरन मास्टर हेसिटेड एट अ लिटिल। थोड़ा सा झिझकते हुए आयरन मास्टर कहते अच्छा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। कहते हैं अच्छा, तुमने बड़ी ईमानदारी से अपना काम निभाया, तुमने भी अपनी ईमानदारी से काम निभाया है ना? ईमानदारी का काम है ना, तुमने अपनी ईमानदारी का काम किया है। तुमने भी नहीं कहा कि हम वो आदमी नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैनर। तो उसने क्या किया? आयरन मास्टर ने उसे धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें इस बात की पछतावा भी होगा, तुम्हें आश्चर्य भी नहीं होगा कि अगर पुलिस को बुलाएं। शेरिफ का मतलब होता है पुलिस, अपने यहाँ पे पुलिस बोलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में शेरिफ बोलते हैं। तो शेरिफ अगर आके पूछेगा कि हाँ बताओ तुमने ऐसे कैसे प्रवेश किया इस घर में। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल्स एट हिज फिस्ट। ट्रम्प आगे की ओर बढ़ता है और अपने घूसा क्या है टेबल के ऊपर मारकर कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हु थिंग्स आर, ही सेड, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। आगे बढ़कर वो घूसा मार के टेबल पर कहता है कि अब मैं आपसे आयरन मास्टर कुछ कहना चाहता हूं। चीजें ये है, ये दुनिया जो है एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bit pox set out to drag a poor fellow। ये दुनिया में जो सारी की सारी जो अच्छी चीजें हैं, वो सारी की सारी अच्छी चीजें जो आपको प्रतीत हो रही हैं, वो और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक बैट है, चीज रिंड्स है, बिट्स ऑफ पॉर्क है, जो किसी भी बेचारे व्यक्ति को क्या कर देता है, समस्या में डालने का कार्य करता है। एंड इफ
that sheriff comes now and locks me up for this. अगर शेरिफ आता है और मुझे इसके लिए क्या करता है, बंदी बना के जेल में डाल भी देता है, then you iron master must remember that a day come when you yourself may want to get in a big piece of pork and then you will be get into a trap. याद रखना आयरन मास्टर कि आज मैं अगर जेल गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें भी किसी कोई बड़े से पॉर्क में फंस जाओगे और तुम्हें भी जेल हो जाएगी। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। आयरन मास्टर इस बात को सुनकर हंसता है और उससे कहता है, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन इन द क्रिसमस ईव, बट नाउ यू गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। तो आयरन मास्टर उसकी बातों पर हंसता कहता, अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्रिसमस को शेरिफ को अपनी क्रिसमस मनाने दो, और अब लेकिन एक काम करो, अब तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस घर को छोड़कर निकल जाओ तुरंत। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे। जैसे ही आयरन मास्टर ने अपने घर का दरवाजा खोला, उसने कमरे का दरवाजा खोल कर बाहर जाने का प्रयास किया, वैसे ही वहां पर जो उसकी पुत्री थी वह पुत्री आई और उसने उससे कहा कि मैं सोचती हूँ पिताजी कि इन्हें अपने घर पर ही रखना चाहिए, आज यहाँ पर रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट ही वेंट टू एंड क्लोज द डोर। ऐसा कहते हुए वह गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you going? said the father. आयरन मास्टर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हो रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. उसकी पुत्री जो थी वो चुपचाप बेचारी खड़ी हुई, शर्मिंदा, और मुश्किल से उसने कुछ अपने पिताजी से कहा, कोई उत्तर नहीं दिया। That morning she had felt so happy when she thought of how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretches. आज सुबह से ही वो बहुत ही प्रसन्न थी, खुश थी। वह सोच रही थी कि किस प्रकार से वह क्रिसमसी है, होमलाइक है। होमलाइक और क्रिसमसी का मतलब जिस प्रकार से त्योहार के समय पर व्यक्ति उसी त्योहार में रंग जाता है, उसी प्रकार से वह त्योहार में रंगी हुई थी और चाह सोचती थी कि वह गरीबों के लिए क्या करे। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had an initiated for the vagabond. वह चाहती थी कि किसी प्रकार से वो गरीब लोगों की सहायता करे। अब उसके पास एक अवसर था कि एक गरीब की वह सहायता कर सकती है, उसे खाना खिला सकती है। तो उसके मन में आया कि वह अपने पिताजी का विरोध करके उसने उस वैगाबॉन्ड का साथ दिया। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। उस यंग गर्ल ने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस स्ट्रेंजर को अपने घर में रखूं। He walks and walks whole years long, and there is probably not a single place in whole country where he is welcome and can feel at home. तो वो कहती है कि संसार में पूरी साल ये व्यक्ति घूमता ही रहता है, इसके पास कहने के लिए कोई घर नहीं है, घर-बार नहीं है, ना ही कहीं पर भी इसे घर जैसा महसूस होता है। Whenever he turns, he chased away. जहां कहीं पर भी वह मुड़ता होगा, जाता होगा, वहीं से भगा दिया जाता होगा। Always he is afraid to of being arrested and cross examined. हर बार जहां कहीं पर भी जाता होगा वहां पर इसे क्या है, अरेस्टेड करने का डर लगा रहता होगा, किसी से प्रश्न करने का डर लगा रहता होगा। I should like to have him enjoy a day of peace with his here, just one in the whole year. वो अपने पिताजी से कहती, मैं चाहती हूँ कि अपनी पूरी साल में कम से कम एक दिन तो शांति से जिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि पूरी की पूरी साल में केवल एक दिन अगर ये शांति से जी लेगा तो ये इसके लिए सहायता हो जाएगी। The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी में ही बड़बड़ाता है और वह नहीं चाहता कि वह अपनी पुत्री का विरोध कर सके। It was all a mistake, of course, she continued. वह लगातार कहते हैं, हाँ ये बात सही है कि ये गलती है। But anyway, I don't think we ought to chase away a human beings whom we have asked to come here. लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि एक ऐसे व्यक्ति को हमें नहीं निकालना चाहिए जिस व्यक्ति को हमने अपने घर में बुलाया हो, and whom to we promised Christmas cheer, और जिससे हमने वादा किया हो कि चलो हमारे साथ क्रिसमस मनाओ। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो देना चाहती जिस प्रकार से उसे निकाला जा रहा है।
यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन। तो उसके पापा कहते हैं, आर्यन मास्टर कहते हैं कि तुम तो इस व्यक्ति से भी ज्यादा, किसी एक धर्मात्मा से भी ज्यादा क्या है, इसके लिए क्या कर रही हो, अपनी लड़ाई लड़ रही हो, मुझसे भाषण दे रही हो, है ना, प्रवचन मुझे सुना रही हो। कौन कह रहा है? उसके पापा कह रहे हैं। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। तो लड़की कहती है कि मैं केवल ये चाहती हूं कि तुम्हें किसी बात का पछतावा ना करना पड़े। हाँ। The young girls took the strangers by the hands and led him up to the table. वह यंग लड़की उस स्ट्रेंजर को अपने हाथों से हाथ पकड़कर वो क्या करती है, उसे खाने की टेबल पर ले जाती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. तो वो क्या करती है, वो उसे कहती है चल चलो बैठ जाइए और खाइए। और वो क्या कर रही थी, उसके पिताजी वो देख रहे थे कि वो उसकी सहायता कर रही है खाना खाने के लिए। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड्स, और ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। तो बेचारा क्या है, उसकी आज्ञा का आदेश का पालन करते हुए बेचारा वो चुपचाप बैठ जाता है, एक भी शब्द नहीं उसने कहा, चुपचाप बैठकर अपने आप खाना खाना शुरू कर देता है। After times, he looked at the young girls who had interceded for him. समय दर समय वो क्या करता है, उस लड़की की ओर देखता है जो लड़की उसकी पक्ष से लड़ रही थी, अपने पिताजी के साथ बहस कर रही थी। Why had she done it? What could the crazy idea be? वो सोच रहा था कि ये लड़की मेरा पक्ष क्यों ले रही है और इसके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। After that, Christmas Eve at the Ramjo passed just as the always had. फिर उसके बाद जिस प्रकार से रैमजो में क्रिसमस संध्या मनाई जाती है, उसी प्रकार से वह भी क्रिसमस की संध्या मनी। The stranger did not cause any troubles because he did not nothing but sleeps. स्ट्रेंजर के कारण कोई भी समस्या नहीं आई क्योंकि वह पूरे दिन क्या है, सोता ही रहा, सोता ही रहा, सोता ही रहा। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. वह पूरे के पूरे सुबह से लेकर दोपहर तक का जो समय था, उस सुबह से लेकर दोपहर तक का समय वो एक सोफा पे लेटा ही रहा पूरे दिन गेस्ट रूम में, और एक ही करवट के भर वो सोता रहा। At noon they woke him up so that he could have sure of the good Christmas fare. दोपहर के समय उसे जगाया गया, और दोपहर के कारण इसलिए उसे जगाया गया ताकि वह क्रिसमस का अपना हिस्सा ले सके, खाना खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और खाना खाने के बाद फिर से वो सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at the Ramso. ऐसा लग रहा था जैसे कि वह व्यक्ति आज से पहले इतना अच्छी तरीके से सोया नहीं, शांति से सोया नहीं है जितना कि आज उतने स्वच्छ, शांति से और सुरक्षित तरीके से रैमजो में वह सो रहा था। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again. शाम के समय जब क्रिसमस का ट्री फिर से जलाया गया, उसे प्रकाशित किया गया, तो उसे फिर से जगाया गया। And he stood for a while in a drawing room, blinking as though the candlelight hurts him. उसने क्या किया, वहां पर वो जगह तो खड़ा रहा और उसकी ऐसा प्रतीत ऐसे खड़ा रहा जैसे कि उसकी आंखों पर मोमबत्ती की रोशनियां जो है, मोमबत्ती की रोशनी उसे परेशान कर रही। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन शाम के समय के बाद फिर से वो गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे के बाद फिर से उसे जगाया गया। Then he had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. क्रिसमस ट्री लाइटेड करने के बाद उसके 2 घंटे के बाद उसे फिर से जगाया गया, जिससे वह नीचे चला गया डाइनिंग रूम में, और वहां पर खाना खाने के बाद वो फिर से सो गया। सॉरी, अभी सोया नहीं। As soon as they got up from the tables, he went around each one present and said thank you and good night. जब खाना खाने के बाद टेबल से वह खड़ा हुआ तो वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे सबके पास वह पहुंचता है और सबसे वो क्या कहता है, थैंक यू एंड गुड नाइट कहता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, she gave him the understands that it was her father's intentions that the suit was which he wore was to be Christmas present. लेकिन जब वह उस यंग गर्ल के सामने पहुंचा तो वो कुछ नहीं कह सका। तो उस यंग गर्ल समझ गई थी,
उसे अपने पिताजी की इंटेंशन को उसने कहा कि अब ये तुम्हारा जो सूट है जो तुम्हें पहना है, ये तुम्हारा सूट जो है तुम्हारे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में हम तुम्हें देते हैं। He did not have to return it. उसे उस सूट को वापस करने की जरूरत नहीं थी। And if he wanted to spend nice Christmas Eve in the place where he could rest in the peace and be sure that no evil would befall him. और उस लड़की ने उसे यह भी विश्वास दिलाया कि अब वो चाहे तो अगले साल भी क्रिसमस की संध्या पर यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए आ सकता है, उसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। The man with the red dress did not answer anything to this. He only started at the young girls in boundless amazement. उस यंग व्यक्ति ने, उस रेड ड्रेस सेलर ने कुछ नहीं कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बेचारा केवल और केवल उस युवा लड़की को क्या दिखता रहा? बाउंडलेस अमेजमेंट के रूप में दिखता रहा। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ये लड़की जो है वो मेरा साथ क्यों दे रही है, मेरे सपोर्ट क्यों कर रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप टू द गुड सीजन। अगले ही सुबह आयरन मास्टर और उसकी पुत्री सुबह सुबह जल्दी जग गई एंड गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और सुबह सुबह क्रिसमस सर्विस करने के लिए निकल गई। क्रिसमस सर्विस का मतलब होता है कि शाम के समय जो भी प्रोग्राम होता है उसके सुबह कचरा वगैरह ज्यादा होता है तो मंदिर की साफ सफाई करते हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार से क्रिसमस की साफ सफाई करने के लिए हम क्रिसमस सर्विस कहते हैं। देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। उनके नौकर भी अभी तक सो रहे थे और वे नहीं चाह रहे थे कि उन सभी को वे जगाएं। When it at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more. तो जब 10 बज रहे थे, सुबह के 10 बज रहे थे, 10 बजे के समय दोनों ही, कौन, आयरन मास्टर और उसकी पुत्री गाड़ी चलाते हुए तीव्र गति से अपनी घर की ओर बढ़ रहे थे, और जहां पर उस लड़की का क्या है, यंग गर्ल का सिर चकरा रहा था। डिजेक्टेडली देन यूजुअल, जैसे कि उसका सिर रहता है परेशान, उससे और ज्यादा परेशान था। At church she had learned that one of the old crofters of the iron master had been robbed by a man who went around the selling red traps. क्योंकि चर्च में उन्हें पता चल गया था कि एक उनका ओल्ड क्रॉफ्टर था जो उनके यहाँ पे काम करता था, उसको किसी व्यक्ति ने लूट लिया है, और वह व्यक्ति क्या करता है, who went around the selling red traps, जो रेड ट्रैप्स बेचने का कार्य करता है, उसे उसने लूट लिया है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. उसके पापा कहते, अच्छा देखो अब कितना बढ़िया रहा, देखो कितना अच्छा आदमी तुमने अपने घर में रुकाए रखा है। वो अपनी पुत्री से कहते हैं, तुम देखो जिसके लिए तुम लड़ रही थी वो चोर निकला। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboards by this time. तो उसके पापा उससे कहते हैं, आयरन मास्टर कहता है कि देखो मुझे तो इतना आश्चर्य हो रहा है कि अपने घर में कितनी चांदी की चम्मच बची होंगी, सारी की सारी चोरी कर ले गया होगा। वो चोर तो है ही, और तुमने इस चोर के लिए मुझसे लड़ रही थी। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valets whether the stranger was still there. गाड़ी के पहिए बड़ी ही मुश्किल से रुक पाए होंगे, उससे पहले ही उसने, आयरन मास्टर ने अपने सेवक से पूछा कि स्ट्रेंजर अभी भी है कि भाग गया। He added that he had heard at church that the man was thief. उसने साथ में यह भी कहा कि उसने चर्च में यह सुना है कि जो अपने घर में रुका हुआ व्यक्ति है वो व्यक्ति को कोई नहीं, वो चोर है। कौन है? चोर। The valet answered that the fellow had gone and that had not taken anything with him at all. valet ने कहा, valet ने उत्तर दिया कि मालिक अब वह व्यक्ति अपने घर में नहीं है, लेकिन वो लेके कुछ नहीं गया। On the contrary, he had left behind the little package which Miss Wilmington was to be kind enough to accept as the Christmas present. इसके विपरीत वो क्या है, एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है, वो मिस विल्मेंसन के लिए। अगर वो उसे स्वीकार करें तो ये उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट होगा। The young girls opened the package which was so badly done up with the contents come into the views at once. उस यंग लड़की ने क्या किया, उस पैकेज को खोला जो बुरी तरह से बना हुआ था, देखने से बुरा लग रहा था। She gave a little cry of joy, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसकी खुशी के मारे चीख निकल गई, रोने लगी। She found a small red trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner bills. उसमें एक छोटा सा क्या है, क्या था,
रेड ट्रैप था, और उस रेड ट्रैप के अंदर 3 करोड़ बिल्स रखे हुए थे, 10 करोड़ बिल्स, वही रुपए जो उसने क्रॉफ्टर के यहां से चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, द रेड ट्रैप्स ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन द लार्ज जिंगल लेटर्स। यही सारा नहीं था, उसके साथ एक लेटर भी लिखा हुआ था, जो इसमें बड़े बड़े अक्षरों में क्या है, जिंगल लेटर्स लिखे हुए थे, जिंगल लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स लिखे हुए थे। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सी यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। उसमें लिखा हुआ था, सम्माननीय, प्यारी, नोबल, मिस, एंड आई विल मेंशन, तुम बहुत ही अच्छी हो, पूरे दिन तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, यदि मैं भी एक कैप्टन होता तो मैं भी आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहता था। एज इफ आई वॉज रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, यदि मैं वास्तविक रियल कैप्टन होता तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने देता इस क्रिसमस सीजन पे बाय ए थीफ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, who has the money pouch hanging on the window frame as a bed for the poor vendors। वो कहता है कि केवल आप मेरे लिए एक काम कर देना, ये जो पैसे हैं ये पैसे उस बूढ़े व्यक्ति को लौटा देना जो सड़क के किनारे जिसका घर बना हुआ था, जो दूसरों को, गरीब बेचारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उन्हें ललचाने के लिए अपने पैसों की पाउच को कहां पे लटका देता है, खिड़की के फ्रेम के पास लटका देता है। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap। और ये छोटा सा पिंजरा जो है, जो रेड ट्रैप जो है, एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक चूहे की तरफ से, जो इस संसार रूपी जाल में फंस गया था। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट द पावर ऑफ क्लियर हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि भले ही कैप्टन हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, कैप्टन बोनस्टेल। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके दोस्ती के साथ, आपके साथ आपका कैप्टन बोनस्टेल। उम्मीद है आप सबको कहानी समझ में आई होगी, और मैं समझता हूं कि आप सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।